एक वक्त पे शब्द भी बड़ा इस्तेमाल होता था। राजकुमार भाटी, आपका भी इस पर एक टेक है, बीजेपी आरक्षण विरोधी है, इस फैसले की आड़ में आरक्षण खत्म करने की साजिश है, जरा समझाइए राजकुमार जी। नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण की विरोधी रही हैं, हमेशा से सामाजिक न्याय की विरोधी रही हैं, जातिवाद की, वर्ण व्यवस्था की घोर समर्थक रही हैं, मनुस्मृति की समर्थक रही हैं। और जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था तो तब आरएसएस का स्टैंड यही था कि भारत का संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। आऊंगी गुरु, आती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आरक्षण विरोधी हैं, आज लोकतंत्र देश में है, वोट से सबको डर लगता है, वोट सबको चाहिए। अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे थे कि बाबा साहब के अनुसार, नीति के अनुसार ही सरकार चलेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। हमें गुरु प्रकाश के ऊपर कोई संदेह नहीं है, वो दलित, शोषित, आदिवासियों के पक्ष में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी पक्ष में नहीं है, इसमें भी हमें कोई संदेह नहीं है। ये सीधे सीधे तो कह नहीं सकते, क्योंकि वोट का डर है, वोट कट जाने का। ये घुमा फिरा के उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण, आईएएस के बेटे को भी आरक्षण मिला, आईपीएस के बेटे को मिला, जज के बेटे को मिला, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल उठाते हैं, आरक्षण कब तक? बाबा साहब ने तो 10 साल के लिए लागू किया था, जबकि 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण था। लेकिन ये सवाल बार बार उठता है, और वो तमाम लोग जो उठाते हैं वो बीजेपी आरएसएस से जुड़े होते हैं। फिर तीसरा सवाल उठाते हैं, जो बहुत कमजोर हैं, बहुत महादलित हैं, उन्हें हिस्सा क्यों नहीं मिला? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने, हमारे संविधान ने एक व्यवस्था दे दी कि एससी को 15% आरक्षण, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%। पहले एक बार ये कोटा तो पूरा हो जाने दो। जब एक बार एक कोटा पूरा हो जाए तब आपका सवाल उठाना जायज हो सकता है। मैं 2 तथ्य रखना चाहता हूं गर्मा जी, मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, लेकिन संक्षेप में 2 ही आंकड़े रखना चाहता हूं। 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि एससी, एसटी, ओबीसी के कितने पद खाली हैं केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में। तो उसमें जवाब आया, राज्यसभा में सरकार का जवाब है 15 दिसंबर 2022 को, ग्रुप ए में ओबीसी के 61%, एससी के 48%, एसटी के 53% पद खाली हैं। ग्रुप बी में ओबीसी के 74%, एससी के 60%, एसटी के 60% पद खाली हैं। ग्रुप सी में ओबीसी के 60%, 45 और 53 ये खाली हैं। दूसरा तथ्य, एक जो संसद की स्थायी समिति थी उसने न्याय विभाग से सवाल पूछा जजों की नियुक्ति के बारे में। बताया गया जनवरी 2023 में कि 18 से 22 के बीच 5 साल में देश के विभिन्न हाईकोर्टों में 537 जजों की नियुक्ति हुई, जिनमें एससी केवल 3.4%। नहीं राजकुमार जी, ये सुन लो बस, तो दो सुनिए ना। एसटी 1.6% और ओबीसी 12.8%। यानी एससी के कुल 15 जज भर्ती हुए एससी के 537 में, एसटी के 7 और ओबीसी के 59। जब ये हालत है, तमाम पद खाली पड़े हैं, तो ये अच्छा जो गुरु नहीं, लेकिन ये राजकुमार जी, ये पद खाली है, ये सवाल तो मैंने गुरु से पूछ लिया कि अगर दलितों का रिप्रेजेंटेशन इतना होता तो ये हजारों में से 22 पद भरे गए, इधर डिफेंस में एससी में मात्र 45 भरे गए। लेकिन राजकुमार जी, ये भी तो सच है जो ये रिपोर्ट कहती है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, कि कहीं पर शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से किसी जाति को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, ये कौन तय करेगा? मैं वही तो कह रहा हूं, जब 3 कैटेगरी बना दी, एससी, एसटी, ओबीसी, पहले उनका एक बार कोटा तो पूरा होने दें आप, तब ये चिंता करें। जिसकी आबादी के अनुपात में जिसका कोटा पूरा हो जाए उसे बेशक आप जनरल में कर दें, लेकिन एक बार कोटा तो आप पूरा होने नहीं दे रहे। तरह तरह से बाउंडेशन, आजकल एनएफएस एक नया सिस्टम चल रहा है, हर जगह जहां भर्तियां होती हैं जनरल की सीट भर दी जाती है, ओबीसी में एनएफएस लगा दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये कोटा ये बेईमानी पूरा नहीं होना, प्रोफेसर बद्री नारायण, ये सवाल बड़ा उठता है, पद खाली है, यानी कि ये एक तर्क है